तो स्वागत है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों। आपने अभी तक अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट हो रही है। जो प्रश्न क्रमांक पहला दिया हुआ है आपका 1.4 का 9वीं वालों का, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अब इन संख्याओं में से देखना है हमें कौन कौन सी संख्या जो है कि हमारी परिमेय है और कौन कौन सी इनमें से अपरिमेय है। तो हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं एक बार फिर से बता दे रहे हैं हम। आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें भी हमने बताया है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन q बराबर क्या 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता है। जिसका वर्गमूल है जो ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता, वो कैसी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय। और जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है या लिखा नहीं जाता है, वो भी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं और देखिए, तो इसमें से देखेंगे हम। देखो जब यहाँ पे कैसी 2 कैसी है, परिमेय संख्या है, और √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए, कुछ भी किया जाए, या जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो कैसी संख्या प्राप्त होगी, हमारी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय, चाहे जोड़ा जाए परिमेय संख्या में से, चाहे घटाया जाए, तो अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होती है। पहले में देखेंगे कैसी संख्या हो जाएगी, 2 कैसी है, परिमेय, और √5 है अपरिमेय, तो ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। अपरिमेय बस सीधा लिखना है कि घटाया जा रहा है अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को, तो कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या निकल के आएगी। और यहां से इसको देखेंगे, 3 प्लस रूट में कितना है 23 माइनस रूट में कितना है 23। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा या कट जाएगा, कुछ भी मान के चलो। तो कितना बचा यहाँ पे 3, तो कितना इसका उत्तर आएगा, 3 आया है इसका उत्तर। ठीक है, 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 जो है हमारी परिमेय संख्या है। अब अगला जो दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे देखो 2 के 7 और रूट में 7 यहाँ पर भी है ऊपर भी है। ठीक है, तो 2/7 और √7 दिया हुआ है। √7 से √7 कट गया है, 2/7। तो ये कैसा हो गया, p बटे q में लिखा हुआ है, p बटे q में, लेकिन q बराबर 0 तो नहीं है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है q बराबर जो हमने लिखा था, तो परिमेय संख्या निकल के आएगी परिमेय। हमने अभी बताया था कि p बटे q के रूप में लिखी हो जो संख्या, लेकिन q बराबर 0 ना दिया हो, तो वो कैसी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये परिमेय हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे 1/√2, तो √2 देखो कैसी है, अपरिमेय संख्या है, और बटे में तो दिया है लेकिन अपरिमेय संख्या √2 है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, अपरिमेय, सीधा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला है जो पाई के बटे में चाहे 2 चाहे 10 चाहे 50 का भी गुणा किया जाए ना, तो क्या हो जाएगा, पाई जिसमें गुणा किया है वो अपरिमेय होती है, अपरिमेय, पाई का मान अपरिमेय रखेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा प्रश्न क्रमांक पहला हल हो चुका है। दूसरा हम जल्द हल कर रहे हैं। देखिए आपका प्रश्न क्रमांक जो दूसरा दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, और ये व्यंजक दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनमें से इनको सबको सरल करना है हमारे लिए। तो इनको सबसे पहले हल लिखेंगे और हल करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखिए इनको पहले लिख लेंगे। ठीक है, 3 प्लस रूट में 3, 2 प्लस रूट में 2, इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से देखो इस 3 है, ये 3 है, एक बार इस 3 से गुणा करेंगे इस पूरे कोष्टक में, एक बार इस √3 से गुणा करेंगे पूरे कोष्टक में। तो इसको लिख लेंगे पहले, ये 3 ले लिए हमने इस तरफ, और ये पूरा कोष्टक लिख लेंगे, कौन सा, 2 प्लस √2 लिख देंगे ऐसा। ठीक है, ये पहले 3 बाहर ले लिए और फिर ये पूरा कोष्टक यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस के √3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस के √3 लिख देंगे। ठीक है, और फिर एक बार और फिर से लिख देंगे, यही कोष्टक को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कैसा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे इसमें 2 में, जब यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक हटेगा तब गुणा हो जाएगा इसमें। 3 से 2 में करेंगे, 3 दूना 6, और प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। अब 3 देखो, 3 से जब √2 में गुणा होगा तो 3 बाहर के बाहर ही रह जाएंगे। रूट यदि 3 रूट में होता तो √3 से √2 में गुणा अंदर की साइड हो जाता। रूट का रूट के अंदर होता है, रूट बिना रूट वाले का बाहर होता है। तो 3 से √2 में करेंगे तो 3 के 3 आ जाएंगे, और √2 का इसी के साथ √2 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, जो ये इतना हल हो चुका है, ये प्लस का है तो ये प्लस है। अब √3 से 2 में करेंगे तो 2 बाहर है तो 2 बाहर ही रहेंगे, और √3 अंदर हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस लगा, प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। √3 से √2 में गुणा करेंगे तो √3 और √2 अंदर देखो, रूट के अंदर ये भी है, रूट के अंदर ये भी है, तो दोनों का अंदर अंदर गुणा होगा तो 3 से 2 में होगा 3 दूना 6, तो रूट के अंदर कितना हो गया 6। अब इसको देख लेते हैं, इसमें कुछ होने वाला तो है नहीं, देखो कोई जुड़ने वाला नहीं है। अगर जुड़ता तो ये एक सी संख्या मिलती तब जुड़ता। देखो ये 3 रूट के बाहर है, ये 3 रूट के अंदर है, ये नहीं जुड़ेगा। रूट के अंदर ये 6 है, ये रूट के बाहर 6 है, तो इनमें से कुछ नहीं होगा, ये अपना उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, पहला हो गया हमारा। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम हल करेंगे। पहले इसको लिख लेंगे एक बार, 3 + √3 और 3 माइनस के √3, ठीक है। फिर जैसा इसमें किया था ऐसा ही इसमें करेंगे। 3 है जो, इसको एक बार बाहर लिख लेंगे और फिर पूरा रूट, दूसरा रूट है जो पूरा कोष्टक लिखा हुआ है तो इस पूरे कोष्टक को इसमें लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है, इस पहले वाले कोष्टक में प्लस का √3 है, इसको ऐसा लिख देंगे, फिर ये वाला फिर से लिख देंगे, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 3 से इस कोष्टक के अंदर गुणा होगा और प्लस के √3 से इस कोष्टक के अंदर, तो 3 से 3 में होगा 3 का 9 और माइनस का देखो माइनस आ जाएगा और 3 का √3 में होगा तो बाहर ही रहेगा √3 और जो √3 है वो अंदर रहेगा, 3 बाहर रहेगा, ये √3 अंदर रहेगा। प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, √3 और 3 का गुणा होगा तो √3 और 3, ये वाला 3 यहाँ पे आगे आ जाएगा, √3 पीछे हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस का गुणा होगा, माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, और √3 और √3 का गुणा होगा तो √3 और √3 से अंदर अंदर क्या हो जाएगा, √3 और √3, तो 3 और 3 का 9, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये माइनस का 3 + √3, ये माइनस का 3 √3 प्लस 3 √3 प्लस का है, तो माइनस से प्लस का घटा लो या काट दो पूरा, ठीक है, तो ये कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 9 और देखो 9 है जो 9 बचा है और माइनस का √9 बचा हुआ है। √9 में से देखो कितने का वर्ग है, √9, ये 9 कितने का वर्ग है 3 का, ये ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसको, 3 × 3, 3 × 9 लिख सकते हैं। अब जब 2 बार रूट के अंदर 2 बार कोई संख्या लिखी होती है तो बाहर निकलने के लिए वो एक बार निकलती है, तो 9 में से एक बार 3 ये बाहर निकलेगा रूट के अंदर से, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 6 हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। तीसरे को देखते हैं हम इस तरीके से, इसको लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पे ये एक सूत्र लगेगा इसमें, देखो a + b का सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। देखो a मान के चलो √5 को और b मान के चलो √2 को, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर दे दिया हुआ है, पूरे पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, a² + 2ab + b², ये आपका सूत्र है इसका। तो यहाँ पे देखो a इसको मानेंगे, b इसको मानेंगे, तो यहाँ पे a जहां पर है वहां पे √5 रखेंगे और b जहां पर है वहां पे √2 रखेंगे। तो इसमें देखिए a² का मतलब 5 पे 5 रूट पे क्या चढ़ेगा स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे, इनटू में कुछ नहीं है तो गुणा लगा हुआ है, इनटू लगा हुआ, a का मान कितना दिया है √5 और इनटू फिर से है, इनटू का मतलब गुणा, फिर b लिखा हुआ है तो b का मतलब है √2, ठीक है। अब प्लस लगा हुआ है तो प्लस b² का मतलब है √2 पर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 2 है, 2 से ये रूट कट जाता है, 2 से ये रूट कट जाएगा, ये ऊपर अगर वर्ग लगा हुआ है ये तो इससे रूट कट जाता है, तो यहाँ पे क्या बचा, रूट कट गया तो 5, यहाँ पे क्या है 2, और देखो रूट के अंदर जो होता है रूट के अंदर गुणा हो जाता है, तो 2 बाहर रहेगा, बाहर है, और 5 और 2 10, 5 और 2 का गुणा होगा तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये प्लस लगाएंगे यहाँ पे, और देखो 2 है जो इस 2 से ये रूट कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या है 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 √10, ये यहाँ पे जैसा लिखा था जो यहाँ पे लिखा रहेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा हल हो चुका है। अब चौथा देखते हैं, इसको कुछ इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे इसको √5 माइनस √2 और √5 यहाँ पे प्लस था, ये इस क्वेश्चन में प्लस √2, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हल करेंगे तो 5, इसको जो √5 लिखा हुआ है √5 को हम बाहर लिखेंगे, ये वाला है इसको इसमें एक बार गुणा करेंगे तो √5 प्लस √2, इसको एक बार लिख लेंगे, माइनस का √2 बचा है तो माइनस का √2 लिखेंगे और फिर से ये पूरा लिख देंगे, 2 बार लिखना पड़ता है ना हमारे लिए, ऐसा एक बार √5 ये आ जाता है, फिर ये पूरा इसमें गुणा करने के लिए लिख देते हैं, फिर माइनस का √2 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर इसका फिर से इसमें गुणा करने के लिए लिख देते हैं। एक बार अगले की संख्या से इसमें गुणा होता है, एक बार पीछे की संख्या से इसमें गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5 √5 से √5 में गुणा होगा तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 5 25 प्लस
रूट 5 का रूट 2 के अंदर गुणा होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा रूट के अंदर। ये माइनस का है, माइनस लिख देंगे, रूट 2 से रूट 5 में गुणा होगा, रूट के माइनस के 10 यहाँ पे ये हो गया। देखो 2 और 5 का रूट के अंदर ही गुणा होगा, 5 दूनी 10, प्लस लगा हुआ है, ये माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस गुणा में। अब रूट 2 से रूट 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, रूट का 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट 25 में से रूट में से बाहर निकालेंगे 25 को तो कितना 5 आ जाएगा रूट से बाहर, और प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देख सकते हैं कि प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों क्या है प्लस माइनस के कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, रूट के 25 और माइनस के रूट के 4, तो रूट के 25 में से क्या 5 बाहर निकल आया, और माइनस रूट के 4 में से क्या बाहर निकलेगा 2 बाहर निकलेगा, और 5 में से जब 2 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 3। ये आपका आंसर हो चुका है। अब आपको इतना समझ में आ रहा है रूट 5 से रूट 25 से 5 कैसे बाहर निकला। देखिए रूट 25 लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट 25 को 5 गुणा 5, ठीक है। तो जब 5 गुणा 5 लिख सकते हैं तो रूट के अंदर जब 2 बार एक सी संख्या दी हुई है तो एक बार बाहर निकलती है। कैसे बाहर निकलती है, रूट 5 लिखा हुआ है 2 बार, तो ऐसा कर सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर। देखिए 2 से ये रूट कट जाएगा, कितना बचा 5 बचा, ठीक है। ऐसा ही ये 2 दूने 4 हो जाएगा, 2 बाहर निकल के आएगा, ठीक है। ये आपको करना आना चाहिए। ये हमारी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब तीसरा प्रश्न हम हल करते हैं।